हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आज हम उन लोगों के ऊपर बात करते हैं जो लोग कभी क्लास नहीं किए हैं, अगर वो 10th में है या फिर 12th में है। ठीक है ना। अगर आप लोग 10th में हैं या फिर 12th में अगर कभी दोस्त क्लास नहीं किए हो तो आपको करना क्या है। 24 फरवरी को तो एग्जाम भी आपका आ ही गया है। ठीक है ना। पहले बात करते हैं 10th वालों के लिए। ठीक है ना। 10th वाले और 12th वाले दोनों के लिए ही है। ठीक है ना। अगर आप लोग कभी स्कूल नहीं गए हो, मतलब जब से बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उसी पर हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम में जाके करना क्या है। आपका है 24 फरवरी, मतलब कि 24 तारीख को एग्जाम ही है। ठीक है ना। और सबसे पहला जो पेपर होगा वो होगा आपका हिंदी का। ठीक है ना। सबसे फर्स्ट वाला जो पेपर होगा वो होगा आपका हिंदी का। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो हिंदी में आप करेंगे क्या। अभी भी समय है दोस्त, पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा बेहतर है ना। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले उसमें जो पढ़ के जाना है वो है जीवन परिचय। जीवन परिचय। एक बार मेरे में एक लड़का कमेंट भी किया था कि बोर्ड के एग्जाम में परीक्षा में पूछेगा क्या सर, बता दीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ के जाना है, जीवन परिचय। और हो सकता है आपको तो एक दो कहानियां पढ़ लीजिए। ठीक है ना। दो कहानी आप पढ़ लीजिएगा। अब समय तो कम ही बच रहा है ना। ठीक है। दो कहानियां आप पढ़िए, वो भी अच्छे से। ठीक है ना। नंबर 2 पे ये हो गया, जीवन परिचय हो गया। और एक आता है तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम। ठीक है ना। तद्भव तत्सम पढ़ के जाइएगा, ये कंफर्म है कि पूछेगा जरूर। ठीक है ना। और आप एक क्या पढ़ के जाएंगे, रस। रस क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे। 3-4 रस है, 2-2 लाइन का आंसर है, ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। 2-2 लाइन का आंसर है, ये दोनों लोग के लिए। ठीक है ना। रस पढ़ लीजिएगा और हो सके तो इसी में छंद पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो आता है वो आपका, इसी में तो अलंकार आ जाता है। ठीक है ना। अलंकार भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अभी आपको नंबर पूरा जोड़ देंगे, आपको पासिंग मार्किंग आ ही जाएगा। हो सकता है आप 60% भी ला दे। 60% अगर ला देंगे तो आप एक अच्छी रैंक में आ जाएंगे, आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। ये होने के बाद और फिर एक, अगर आप 10th में है तो कोई कविता पढ़ लीजिएगा। क्या होगी एक 10th। अगर आप 12th में तो पवन दूती का। 10th वालों के लिए सबसे आसान वो 12th वालों के लिए। और 10th में है अगर आप है दोस्त तो कोई कविता पढ़ लीजिएगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको उसमें से कौन सी सबसे अच्छी लग रही है। ठीक है ना। उसी में आएगा। फिर उसके बाद आपको व्याख्या करने के लिए जो नहीं दे रहा है। बात आप हमारी समझ रहे हैं कि समझ पा रहे हैं नहीं। वो जो कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपको व्याख्या करने के लिए देगा, या तो फिर कुछ और करने के लिए दे देगा। तद्भव तत्सम। और एक इसमें से जो हमेशा से पूछता आ रहा है, यह है प्रत्यय। मैंने एक और वीडियो में भी बताया था कि इससे आसान क्वेश्चन आज तक कभी बना ही नहीं है। प्रत्यय प्लस उपसर्ग। ठीक है ना। उपसर्ग का मतलब आगे जुड़ेगा, प्रत्यय का मतलब पीछे जुड़ेगा। और इससे आसान क्वेश्चन कोई है नहीं, मुझे लग रहा है कि पूरी हिंदी भर में। ठीक है ना। आप यहां से पढ़ के आइएगा। और उसके बाद एक आता है संदर्भ। संदर्भ सहित व्याख्या करिए, पता नहीं क्या करिए, मतलब कि 3-4 प्रकार के ऐसे कुछ दे देता है। लेखक का नाम लिखना होता है, व्याख्या कर दीजिए उसी के ऊपर, बस यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना। और हाँ, जीवन परिचय याद करिएगा तो उनके साथ में उनकी रचनाएं याद कर लीजिएगा। अभी हम जोड़ लेते हैं नंबर 5, 5, 10, 10, 10, 5, 15, ये साथ 6 नंबर का देगा। 10, 6, 16, 16, 6, 22, और ये 8 नंबर का। 22, 8, 30, 30 और 5, 30, 5, 35, और 35, 6, 41, और 41, और ये जीवन परिचय देगा 8 नंबर का। 41, 8, 49, 49 नंबर आ गया। आप 50 मतलब कि 60% में आ जाएंगे। 60% अगर आप ला दिए तो 50 मतलब कि क्या हो जाएगा, आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे। कितनी हेडिंग आपको पढ़ के जानी है, जीवन परिचय 1, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6 और 7 हेडिंगें हैं। सिर्फ लड़का थे 3-3, 4-4 लाइन की है। अगर 7 नंबर मतलब कि आप ये पढ़ के जाते हैं, ये 10th और 12th दोनों वालों के लिए। ठीक है ना। 10th की जो सबसे आसान कविता है वो है पवन दूतिका। कौन सी है, पवन दूतिका है। और बाकी आप 10th में आपको जो आसान लगेगा आप वो पढ़िएगा। ठीक है ना। तो इससे आसान तो मुझे नहीं लग रहा आगे कि कुछ और होगा। अगर इससे आसान आपको 1-2 सब्जेक्ट उसी मतलब कि 1-2 चैप्टर कोई लगेगा तो आप उसमें से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। और बाकी जो बहुविकल्पी हैं, टिक मारने वाले 2-4 वो याद कर लीजिएगा। ये इनकी रचनाएं हैं, ये इनकी रचनाएं हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। लेकिन आपको जो पढ़ के जाना है, ये वाली हेडिंग दोस्त नहीं छोड़िएगा। ठीक है ना। 24 फरवरी को जो आपका एग्जाम है, अगर आप ये याद करके जाते हैं ना तो हो सकता है अपने ग्रुप में आप सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आए, क्योंकि इससे बाहर का तो पूछेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछेगा। इतने पर ही पूरी कॉपी छप जाती है, इतने पर ही पूरी कॉपी छपती है, उसी में से आगे पीछे इधर उधर कर देगा। ठीक है ना। जीवन परिचय पढ़िएगा, 2 जीवन परिचय याद कर लीजिए, 2 कवि का और 2 लेखक का। बस उनकी जन्म तिथि, बायोडाटा जो भी होगा अच्छे से याद करके उसी के ऊपर गा करके चले आइए। 60% से आपका कम नहीं आएगा अगर आप इतना पढ़कर गए हैं तो। ठीक है ना।
24 फरवरी को आप एग्जाम है, इतना पढ़ के जाइएगा और अच्छा प्रदर्शन करिए, थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस करिए। अगर आप लिखे उखे नहीं है तो लिखने की प्रैक्टिस करिए, इतना अगर आप लिख करके चले आए तो 60% क्या है, कन्फर्म है, ठीक है ना। तो सिर्फ आज के लिए सिर्फ हिंदी पर ही बात करते हैं और फिर अगली वाली क्लास में किसी और सब्जेक्ट पर बात कर लेंगे, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।